आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे बहादुर लोगों की है जिन्होंने अपने ख़ानदान को छोड़कर अपने मुल्क को चुना। दरअसल ये फ़ैसला उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन जब बात वतन की आती है तो हर इंसान कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी का आगाज़ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नॉर्वे से होता है, जहां जर्मन फ़ौज कब्ज़ा करने के लिए आ रही होती है और उसमें सिर्फ चंद घंटे बाकी होते हैं। इसी दौरान फेडरिक नामी एक शख्स अपने घर पर अपने बच्चों की सालगिरह मना रहा होता है, जहां उसने अपनी बहन नैनी को भी मदऊ किया होता है। सब लोग खुशी मना रहे होते हैं कि अचानक सायरन बजने लगता है और सबको बेसमेंट में छुपना पड़ता है, क्योंकि जर्मन फ़ौज किसी भी वक्त पहुंच सकती है। दूसरी तरफ नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के लोग मुल्क के सोने को बचाने की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये सोना जर्मनों के हाथ लग गया तो मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। इसलिए सोने की ईंटों को लकड़ी के डब्बों में रखकर लेबल लगाया जाता है ताकि उन्हें बैंक से बाहर भेजा जा सके। अगली सुबह फेडरिक की बीवी सारा सामान पैक करती है, मगर फेडरिक कहता है कि उसे पहले बैंक जाना होगा। वो सेंट्रल बैंक का सेक्रेटरी था और ऐसे हालात में उसका जाना ज़रूरी था। फेडरिक बैंक जाकर तमाम खुफिया कागजात चला देता है। इसी दौरान फिनांस मिनिस्टर और उसका दोस्त ऑस्कर उसे फ़ोन करता है और अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ बैंक का मैनेजर सोने के डब्बों को ट्रकों में लोड करवाने का इंतज़ाम कर रहा होता है। अब सारा सोना ट्रकों में लादा जा चुका होता है और एक क्लर्क अंग को हुक्म दिया जाता है कि वो ये सोना लिलेहामर के बैंक तक पहुँचाए। जैसे ही ट्रक रवाना होते हैं, जर्मन फ़ौज बैंक पहुँच जाती है। मेजर ऑटो बैंक मैनेजर से पूछगछ करता है, मगर वॉल्ट खाली निकलता है। गुस्से में वो मैनेजर को मारता है, मगर वो कुछ नहीं बताता। फेडरिक लिलेहामर पहुंचता है, मगर बैंक मैनेजर सोना दिखाने से इनकार कर देता है। काफ़ी बहस के बाद और फौजी दबाव के जरिए वॉल्ट खोला जाता है। नैनी भी फेडरिक की मदद के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे अंग्रेज़ी आती थी और वो ब्रिटिश फ़ौज से बात कर सकती थी। सोना ट्रेन में लोड किया जाता है। रास्ते में कई खतरनाक वाक़यात पेश आते हैं। ग्रेनेड धमाके होते हैं, जर्मन तैयारे हमले करते हैं, मगर ये बहादुर लोग हिम्मत नहीं हारते। ट्रेन को सुरंगों में छुपाया जाता है। रात के वक्त सफ़र किया जाता है। आखिरकार नैनी खबर लाती है कि ब्रिटिश जहाज़ तैयार है। जब वो डॉक पहुंचते हैं तो जर्मन तैयारे बमबारी शुरू कर देते हैं और वो पूरा सोना जहाज़ में नहीं रख पाते। उन्हें दोबारा सफ़र करना पड़ता है। कई फौजी मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। आखिरकार ब्रिटिश की तरफ से कॉल आती है कि सिर्फ एक जहाज़ बाकी है और उन्हें फ़ौरन पहुंचना होगा। ट्रकों के जरिए सोना ले जाया जाता है। जर्मन उनका पीछा करते हैं। कुछ गाड़ियां रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, मगर आखिरकार वो बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। जर्मन फ़ौज फायरिंग करती है, बमबारी होती है, मगर वो किसी न किसी तरह 2 कश्तियों में सोना लोड करने में कामयाब हो जाते हैं। समुंदर में जाते वक्त एक जर्मन तैयारा ऊपर से गुजरता है, मगर बहुत सी कश्तियों की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाता। नैनी को खबर मिलती है कि फेडरिक का ख़ानदान महफूज है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। आखिर में एक शायर नज़्म पढ़ता है, जिसमें नॉर्वे के लोगों की बहादुरी और आज़ादी की जद्दोजहद बयान की जाती है। इसी के साथ ये कहानी